आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7। पहले हम इसके 6 पार्ट्स कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहा गया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम सॉल्व कर रहे हैं ये इक्वेशंस को। इक्वेशंस मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं पार्ट 7 में कि हमारे पास जो दिया गया है क्वेश्चन, जो इक्वेशन दी गई है, क्या वो क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है तो ये इक्वेशन है, ठीक है। इक्वालिटी के बाद होता है जीरो, तभी हम उसकी स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म मानते हैं। यहाँ इक्वालिटी के बाद जीरो नहीं है, इसका मतलब है कि ये इक्वेशन उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म में नहीं है। पहले ये देख लेते हैं, यहाँ पे ये देखें वेरिएबल एक्स है हमारे पास और उसकी हायर पावर 2 है। हायर पावर 2 मतलब डिग्री 2। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन अरेंज नहीं है, सेट नहीं है, उसकी स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म में नहीं है। तो हमें वो सारा सेटअप करना है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन खुद से अरेंज करते हैं, खुद से सेट करते हैं, तो जो हमारे पास फर्स्ट टर्म स्क्वायर वाली होती है उसका साइन मस्ट होता है कि हम उसको प्लस का ही रखें, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इक्वेशन को अरेंज कर ही रहे हैं, क्योंकि ये उसकी स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म में नहीं है, ठीक है, इक्वालिटी के पास जीरो नहीं है, जब उसको अरेंज कर ही रहे हैं तो साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि फर्स्ट टर्म जो स्क्वायर वाली है उसका साइन भी प्लस हो जाए। अच्छा, इक्वालिटी में जीरो बनाने के लिए जो भी उधर टर्म है मुझे उसे मूव करवाना था इस तरफ, ठीक है, ताकि वहां पे जीरो हो सके। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूंगी, उसे इधर मूव नहीं करवाऊंगी, इसको उधर मूव करवा दूंगी। क्यों? अभी मैंने आपको बताया रीजन कि ये स्क्वायर वाली टर्म है और मैं खुद से इक्वेशन को सेट करने जा रही हूँ। तो मेरी यही कोशिश है कि ये जो स्क्वायर वाली टर्म है वो साइन हमारे पास क्या हो जाए, उसका प्लस हो जाए, ठीक है। तो जब उसे अरेंज करूंगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जीरो कर लेते हैं, इक्वल यहाँ पे ये 7/2x पहले से उधर है, माइनस एक्स स्क्वायर दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 15/2 साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस 15/2। अब जीरो इक्वल ये लिखे या फिर वो इक्वेशन लिख लेते हैं 7/2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 15/2 इक्वल जीरो। बात एक ही है, जीरो इक्वल इस इक्वेशन को लिखा जाए या फिर इक्वेशन इक्वल जीरो लिखा जाए, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। यहाँ पे हमने दोनों ही साइड्स लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट कर दी हैं, इसलिए इनके साइन चेंज ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि इक्वल का साइन है तो ये इक्वेशन है, इक्वालिटी के बाद जीरो है तो ये उसकी स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म है। अच्छा, क्वाड्रेटिक तो हम पहले ही देख चुके थे कि हायर पावर 2 इसके अंदर मौजूद है। अब ये देखना है क्या ये अरेंज है, तो अरेंज होने के लिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहले पावर 1, तो ये अरेंज नहीं है, इसे अरेंज करेंगे। जब हम इक्वेशन को उधर ही सेट करेंगे, टर्म्स को आगे पीछे करके लिखेंगे, तब साइन चेंज नहीं होंगे। साइन तभी चेंज होते हैं जब कोई वैल्यू लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट मूव करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब अरेंज करेंगे तो पहले ये स्क्वायर वाली टर्म ओवर प्लस की है, उसे ऐसे लिख लेंगे। स्क्वायर के बाद होती है लीनियर वाली टर्म, लीनियर मतलब वेरिएबल की पावर 1 जहाँ पे है, वेरिएबल यहाँ पे x और उसकी पावर 1 और उसका साइन क्या है, प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 7/2x, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ लिख ली स्क्वायर वाली, ये पावर 1 वाली यहाँ लिख ली, और ये कांस्टेंट टर्म इसके साथ वेरिएबल मौजूद नहीं है, माइनस 15/2, इसे हम बाद में लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे हो जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन अरेंज हो चुकी है, स्क्वायर, लीनियर, कांस्टेंट, इक्वल, जीरो, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन अरेंज हो गई है। तो अब हमने लगाना है, इसको सॉल्व करना है, वेरिएबल का आंसर देना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप, जो स्क्वायर वाली वैल्यू है, ठीक है, उसके साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं होता तो हम 1 खुद बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब अंडरस्टूड, यहाँ पे 1 मौजूद है, ठीक है। तो स्टेप 1 पहले से ही सॉल्व है, हमें यहाँ खुद 1 नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 पे हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता, उसे दूसरी साइड पे मूव करवा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x इक्वल 0, माइनस 15/2 उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 15/2, ठीक है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x, एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x, ये ऐसे ही रहेगा, इक्वल
इक्वल 0 प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस टर्म को 15/2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, उसका साइन क्या है प्लस, तो मैं यहाँ पे 15/2 ही लिख लेती हूँ क्योंकि अंडरस्टूड है यहाँ पे प्लस मौजूद है। यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया है कंप्लीटिंग स्क्वायर का। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो पावर 1 मतलब लीनियर वाली वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है 1/2 से। 1/2 से मल्टीप्लाई करना है ये जो x के साथ जो भी वैल्यू लिखी हुई है, x के साथ जो भी कोफिशिएंट है, ना तो x लेना है ना साइन लेना है, सिर्फ और सिर्फ उसका कोफिशिएंट लेना है 7/2, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये और ये आपस में क्या हो रही है मल्टीप्लाई, क्या ये कटिंग हो रही है, ऊपर नीचे कटिंग देख लेते हैं, जब सेंटर में मल्टीप्लाई हो रहा हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं कि अगर कुछ कटिंग हो रही है तो कर लेते हैं। यहाँ पे कोई कटिंग नहीं हो रही है तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 1 ज़र 7, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़र 4 और ये उसका स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे बोथ साइड, यही हमारा थर्ड स्टेप है, ऐड करेंगे बोथ साइड 7/4 का होल स्क्वायर। ऐड करेंगे 7/4 का होल स्क्वायर बोथ साइड्स। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x ऐड करना है 7/4 का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल में 15/2 ऐसे का ऐसे ही ऐड कर लेंगे आप 7/4 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये जो साइड है इसमें हम फार्मूला बनाएंगे, एक्स स्क्वायर क्या है, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर हो या एक्स का होल स्क्वायर हो, एक ही बात है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास साइन प्लस है तो यहाँ लिख लेंगे +2 फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट ऐसे खाली छोड़ लेंगे, प्लस लास्ट वाली टर्म 7/4 का होल स्क्वायर वो वैसे ही लिख देंगे। अच्छा, बॉक्स ब्रैकेट लगाएं या स्मॉल लगाएं एक ही बात है, अपनी मर्जी है, इसमें कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा सकते थे या फिर बॉक्स ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास ये फर्स्ट वाली वैल्यू x, सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास ये सेकंड वाली वैल्यू 7/4। ठीक है, अब हमने ये देखना है क्या हमने इसे ठीक क्लोज किया है। ठीक है, क्या हमने ये जो चीज़ है इसको इससे ये चीज बनाई है, क्या हमने ये ठीक बनाई है। एक्स का स्क्वायर ओपन करें तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, ये हमने एज इट इज ही लिखा है। चेंज किसको किया है, ये सेंटर वाली को। क्या सेंटर वाली से ऊपर वाली वैल्यू बनती है, अगर बनती है तो हमने ठीक क्लोज किया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें ये 2 मल्टीप्लाई का है, ये 4 डिवाइड का है, अगर इसको कट करते हैं तो 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4 हो जाएगा और ये 7x 1 मल्टीप्लाई होके 7x हो जाएगा और डिनोमिनेटर में अकेला 2 रह जाएगा। मतलब हमने ये जो चीज़ इसको ऐसे लिखा है वो ठीक लिखा है। कैसे पता चला, मैंने इसको सॉल्व करके देखा और वो ऊपर वाली टर्म बन गई है, इसका मतलब हमने ठीक क्लोज किया है। इक्वल में हमारे पास 15/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब है न्यूमिनेटर पे भी पावर 2 है, डिनोमिनेटर पे भी पावर 2 है। न्यूमिनेटर में है 7, 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 का मतलब है 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, 7 7 ज़ार 49। ठीक है, डिनोमिनेटर है 4, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 का मतलब है 4 की पावर 2 का मतलब है 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, 4 4 ज़ार 16। ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये जो चीज़ है हमने एक फार्मूला बनाया है, फार्मूला कौन से वाला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप ये देखें ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab ए की वैल्यू x है ना, ठीक है, प्लस और ये बी स्क्वायर मतलब 7/4 का स्क्वायर, यहाँ पर a की वैल्यू ये है, ठीक है, b की वैल्यू ये है, ये पूरा एज इट इज फार्मूला हमारे पास ये बन जाएगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, a हमारे पास है x प्लस बी हमारे पास है 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल में हमारे पास क्या है, दो फ्रैक्शंस हैं, दोनों फ्रैक्शंस सॉल्व हो रही हैं, सेंटर में प्लस है, सेंटर में प्लस है, इसका मतलब है हमें एलसीएम से सॉल्व करना पड़ेगा। 2 और 16 का आप एलसीएम लें, एलसीएम बाय डिवीजन मेथड ले लें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा बाय डिवीजन मेथड। तो हमारे पास 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, 2 1 का 1 ही, 2 4 ज़ार 8, 1 का 1, 2 2 ज़ार 4,
1 ऐसे 2 1 ज़ा 2, तो ये हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो एलसीएम हो गया है 16। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट न्यूमिनेटर 15 मल्टीप्लाई होगा किससे, एलसीएम को अंदर रखेंगे, फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, वो है 2, 2 8 ज़ार 16, आंसर क्या है 8, इसका मतलब ये फर्स्ट न्यूमिनेटर 8 से मल्टीप्लाई होगा, सेंटर में प्लस ऐसे का ऐसा ही रहेगा, एलसीएम 16 उसको अंदर रखेंगे, सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, क्यों करेंगे, जो सेकंड न्यूमिनेटर है 49 वो भी तो किसी से मल्टीप्लाई होगा, वो हमें कैसे पता चलेगा, एलसीएम को अंदर रखेंगे और सेकंड डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 16 1 ज़ार 16, आंसर क्या है 1, तो वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर ये ऐसे ही रहेगा, 15 8 ज़ार 15 को 8 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 120, प्लस 49 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो 49/16, ठीक है। x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 120 में ऐड कर लें 49 तो हमारे पास हो जाएगा 169 और डिनोमिनेटर में 16 एज इट इज ही रहेगा। अब हमारे पास आ गया है x प्लस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल 169/16, तो यहाँ पे ये हम देख सकते हैं कि इसकी कोई भी कटिंग नहीं हो रही, ये दोनों एक ही टेबल पे नहीं आते, तो अब हम क्या करेंगे, हमने सॉल्व करना है, मतलब वेरिएबल का आंसर देना है, x जो कि अननोन है इसका आंसर देना है, और वो कहाँ है, पावर स्क्वायर के अंडर है, तो पहले पावर स्क्वायर को ख़त्म करना होगा, और वो कैसे ख़त्म होगी, हमें बोथ साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ठीक है। हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x प्लस 7/4 होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट इक्वल 169/16 और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट उधर भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, x प्लस 7/4 ऐसे ही आ जाएगा, जब यहाँ पे स्क्वायर रूट से कट हुआ है तो दूसरी तरफ क्या आएगा, प्लस माइनस, अच्छा 169/16, यहाँ पे ये जो पावर है हमने ये ला पड़ा हुआ है a/b होल, ऐसे पावर हो तो न्यूमिनेटर पे अलग हो जाती है, डिनोमिनेटर पे अलग हो जाती है, सेम हमारे पास ये जो 169 है इस पे पावर अलग हो जाएगी, 16 पे अलग हो जाएगी, 169 का स्क्वायर रूट सॉल्व करें, आप इसे कैलकुलेटर पे भी डायरेक्ट लेके देख सकते हो, 169 क्या होता है 13 और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, यहाँ पे हमारे पास फिर क्या आ गया है 13/4, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट जो है वो सॉल्व हो चुका है, इसका मतलब ये मज़ीद सिंप्लीफाई होगा, तो हम क्या करेंगे, सेंटर में लगा लेंगे लाइन, x प्लस 7/4 ऐसे ही रहेगा, इक्वल में एक बार प्लस 13/4 ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे अंडरस्टूड है कि प्लस मौजूद है, दूसरी साइड x प्लस 7/4 इक्वल में एक बार माइनस 13/4 लिख लेंगे, अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे, x यही रहेगा 13/4 प्लस 7/4, दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 7/4, x यहाँ पे ये देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, अच्छा ये भी फ्रैक्शन सेंटर में है माइनस, इसका मतलब हम इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें डायरेक्ट पता है इसका एलसीएम 4 है, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो वही उसका एलसीएम होता है, तो हमें लेना नहीं पड़ता, न्यूमिनेटर वैसे का वैसे 13 - 7 हो जाएगा, और यहाँ पे x इक्वल 13 में से 7 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6 ओवर डिनोमिनेटर में 4 ऐसे ही रहेगा, ठीक हो गया। अब ये देखें x हमारे पास क्या है 6/4, 6 और 4 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो इसका मतलब ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहे हैं, हम इसकी मज़ीद कटिंग करेंगे, ये दोनों 2 के टेबल पे आ रहे हैं, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, तो 3/2, अब ये हो गया है सिंप्लीफाई, मज़ीद आगे इसे कट नहीं कर सकते, तो x का एक आंसर हमें मिल चुका है 3/2।
ठीक है, अब इसे दूसरी साइड वाली को सॉल्व कर लेते हैं। x इक्वल -13/4 ऐसे ही रहेगा, प्लस 7/4 दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, -7/4। x इक्वल, यहाँ पे भी देखें डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम यही होगा हमारे पास 4, और न्यूमिनेटर एज इट इज लिख लेंगे -13 -7। ठीक है, x इक्वल -13 -7, माइनस माइनस प्लस, साइन ग्रेटर वैल्यू माइनस का, क्योंकि 13 हमारे पास ग्रेटर है। 13 में 7 ऐड करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 20, और डिनोमिनेटर में 4 ऐसे ही रहेगा। x इक्वल माइनस ऐसे ही साथ रहेगा। ये दोनों भी मजीद सिंप्लीफाई हो रहे हैं क्योंकि एक ही टेबल पर आ रहे हैं, 4 के टेबल पर। 4 1 ज़ार 4, 4 5 ज़ार 20। डिनोमिनेटर में 1 लगाएं या ना लगाएं, अंडरस्टूड है कि डिनोमिनेटर में 1 मौजूद है। यहाँ पे x का आंसर आ चुका है -5। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारा इसे सोल्यूशन सेट में राइट कर देंगे, क्योंकि जब जब सॉल्व किया जाता है, वेरिएबल का आंसर निकाला जाता है, तब तब सोल्यूशन सेट भी लिखा जाता है। आंसर हमारे पास आया है 3/2 -5। दोनों में से जो सी मर्जी वैल्यू पहले लिख दें। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर निकल आया है, और इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 8। ठीक है, इसे भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही सॉल्व करना है। तो पहले देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। इक्वल साइन मतलब इक्वेशन है, इक्वालिटी के बाद 0, ये स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म में है। अब हमने देखना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे वेरिएबल यूज हो रहा है x, और x की हायर पावर 2 है, डिग्री 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमने देखना है क्या ये अरेंज है। अरेंज के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहली टर्म स्क्वायर, फिर लीनियर मतलब वेरिएबल की पावर 1, और उसके बाद कांस्टेंट टर्म जहाँ पे वेरिएबल नहीं होता, यहाँ पे x नहीं है, तो ये अरेंज बी है। ठीक है, फिर हम ये देख लेते हैं क्या इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आता। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है। यहाँ पे 17 है, और यहाँ पे 33/4 है। तो ये तीनों ही एक ही टेबल में नहीं आते, तो इसमें कुछ कॉमन भी नहीं है। ठीक है, अब हम इस पे नेक्स्ट लगाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप, जो स्क्वायर टर्म है उसका कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर 1 है तो ठीक है, नहीं तो हम 1 बना लेते हैं। हमने पिछले कुछ क्वेश्चन में ये सीखा है कि 1 कैसे बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये देखें आप, एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो मतलब यहाँ पे +1 मौजूद है ऑलरेडी। ठीक है, तो हमें 1 बनाना नहीं पड़ेगा, स्टेप 1 पहले से ही सॉल्व है। स्टेप 2 पे जाएंगे। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट टर्म होती है ना, इसे दूसरी तरफ मूव करवाते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, प्लस 17x ऐसे ही रहेगा, इक्वल 0, प्लस 33/4 दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, -33/4। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 17x, 0 प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे 33/4 का साइन क्या है, माइनस, वो एज इट इज ऐसे ही रह जाएगा। सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है कि हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है ये जो x है ना, क्योंकि इस पे भी काम कर लिया, इस पे भी कर लिया, रह गई कौन सी, ये लीनियर वाली टर्म, हमने इस पे काम करना है। ये जो x वाली वैल्यू है ना, उसका जो कोफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना होता है। यहाँ हम ना तो x देखते हैं ना उसका साइन देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका कोफिशिएंट ले लेते हैं। वो यहाँ पे है 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, और उसका करेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, अब जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहां 1 होता है, और यहाँ पे ये देख लें क्रॉस कटिंग भी नहीं हो रही, ऊपर नीचे कटिंग भी नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसका स्क्वायर, इसको हम क्या करेंगे, बोथ साइड ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे 17/2 का होल स्क्वायर बोथ साइड्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 17x, ये ऐसे ही रहेगा, ऐड कर लिया जाएगा 17/2 का होल स्क्वायर। चाहे यहाँ पे बॉक्स ब्रैकेट लगा लें या स्मॉल ब्रैकेट लगा लें, कोई मसला नहीं है। इक्वालिटी में हमारे पास है -33/4, ये ऐसे ही लिखा जाएगा, और इधर भी ऐड किया जाएगा 17/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे फार्मूला क्लोज करेंगे। एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर,
नेक्स्ट हमारे पास प्लस है, तो प्लस 2 फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट, इसको ऐसे ही खाली छोड़ देंगे, प्लस ये जो लास्ट वाली वैल्यू है 17/2 का होल स्क्वायर, इसे ऐसे ही लिख लेंगे, इक्वल का साइन वैसे। अब ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट में ये फर्स्ट वाली वैल्यू लिखी जाएगी, सेकंड ब्रैकेट में ये लास्ट वाली वैल्यू लिखी जाएगी। तो अब ये देख लें एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही है, लास्ट वाली टर्म भी हमने वैसे ही लिखी है, बॉक्स ब्रैकेट हो या स्मॉल ब्रैकेट हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चेंज हमने सेंटर वाली को किया हुआ है, यहाँ पे है 17x, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो क्या हमने ठीक लिखा है ये चेक कर लेते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई का है, ये 2 डिवाइड का, ये कट जाएगा आपस में, रह क्या जाएगा 17x, तो मतलब हमने इसे ठीक क्लोज किया है, ठीक है। -30 इक्वालिटी में -33/4 ऐसे ही रहेगा, प्लस यहाँ पे पावर है ऐसे है ना 17/2 का होल स्क्वायर, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 17 का स्क्वायर अलग 2 का स्क्वायर अलग, पावर अलग अलग कर सकते हैं। अगर होल पावर सेम हो तो न्यूमिनेटर पर डिनोमिनेटर पर पावर ऐसे अलग अलग की जा सकती है। 17 की पावर 2 का मतलब है 17 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, तो 17 को 17 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 289, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है 289/4, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अभी एक फार्मूला बन चुका है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 17/2 है, तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 17/2 और उसका स्क्वायर, इक्वल हमारे पास। इक्वल में ये देखें एक फ्रैक्शन ये है, दूसरी फ्रैक्शन ये है, दोनों आपस में प्लस हो रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इसे एलसीएम वाले मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम हमें लेना नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों का ही डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम है तो वही उसका एलसीएम होगा हमारे पास, और न्यूमिनेटर को एज इट इज़ वैसे ही लिख लिया जाएगा जैसे है, -33 + 289 ऐसे ही आ जाएगा, x प्लस 17/2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर वैल्यू प्लस का, ठीक है, और 289 में से आप 33 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 256, और डिनोमिनेटर में 4 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब ये देख लें ये हमारे पास इसकी कटिंग नहीं होती है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास इसकी कटिंग नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, अब इसका बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे। क्यों लेंगे, अगर यहाँ पे कटिंग होती तो मजीद इसे एक स्टेप में सिंप्लीफाई कर लेते, फिर भी हमें स्क्वायर रूट लेना ही पड़ना था। क्यों, क्योंकि हमने सॉल्व करना है, वेरिएबल का आंसर देना है, वेरिएबल हमारा एक्स है और वो स्क्वायर पावर के अंडर है, उसको ख़त्म करेंगे स्क्वायर को, वो स्क्वायर रूट से ही होगा, तभी एक्स का आंसर मिलेगा, ठीक है। अब हम बोथ साइड इसका स्क्वायर रूट लेंगे, सॉरी यहाँ पे इसकी कटिंग हो जाती है, अगर कटिंग हो तो कटिंग कर लेते होते हैं, ठीक है। अगर नहीं भी करेंगे तो डायरेक्ट स्क्वायर रूट भी ले देंगे तो भी कोई मसला नहीं है, आंसर हमेशा हमारा ठीक ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कटिंग कर ही लेते हैं जब हो रही है, x प्लस 17/2 का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, 256 को अंदर रखें, 4 से करें डिवाइड, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 64, ठीक है। ये देख लें यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं, 4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24, यहाँ से 1 इधर गए 16, तो 4 4 ज़ार 16, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 64, ठीक है। अब हम बोथ साइड इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, बोथ साइड हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। x प्लस 17/2 होल स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर रूट इक्वल 64, और ये उसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, x प्लस 17/2 ऐसे ही रहेगा, इक्वल में स्क्वायर रूट से कटेगा तो दूसरी साइड पे क्या आएगा, प्लस माइनस, 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है 8, क्योंकि हमारे पास होता है 8 8 ज़ार 64, वो बनेगा 8 की पावर 2, और 8 की पावर 2 से कट के अकेला आंसर आ जाएगा 8, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट सॉल्व हो चुका है, इसका मतलब ये मज़ीद सिंप्लीफाई होगा। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सेंटर में लगाएंगे लाइन, x प्लस 17/2 इक्वल, एक बार प्लस 8 लिख लेंगे,
एक्स प्लस 17/2 इक्वल एक बार -8 लिख लेंगे। ये साइड ऐसे ही रहेगी, इक्वल में एक बार +8 लिख लिया जाएगा और एक बार -8, ऐसे जैसे मैंने लिखा है। ठीक है, तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। एक्स इधर ही रहेगा 8 प्लस 17/2 दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा -17/2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x इक्वल, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहां होता है 1। 1 तो मैंने खुद ही लगाया है। 1 और 2 का एलसीएम क्या लेना है, एलसीएम तो 2 ही रहेगा क्योंकि 1 तो मैंने खुद लगाया है। अब जब इसके नीचे 1 मैंने खुद लगाया है, यहाँ पर कुछ था ही नहीं, तो ये जो 2 है वो डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 16 और ये माइनस ऐसे ही रहेगा। डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, वो आपस में ख़त्म हो जाएंगे, न्यूमिनेटर वैसे का वैसा ही आ जाएगा। x इक्वल प्लस माइनस माइनस 17 में से 16 गए 1, साइन ग्रेटर वैल्यू 17 का वो है माइनस और डिनोमिनेटर में 2 ऐसे ही रहेगा। ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता तो x का आंसर यही आ गया -1/2। इधर से भी आंसर निकाल लेते हैं। x इक्वल -8 प्लस 17/2 दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा -17/2, जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। 1 और ये 1 तो मैंने खुद लगाया है, तो एलसीएम हमारे पास 2 डायरेक्ट चला जाएगा और यहाँ पे 1 मैंने खुद ही लगाया है, तो ये 2 डायरेक्ट जाकर 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 8 are 16, ये -7 ही रहेगा। सेंटर वाला माइनस भी ऐसे, डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, वो खत्म हो जाएंगे, न्यूमिनेटर वैसे का वैसे आ जाएगा। x इक्वल माइनस माइनस प्लस 17 और 16 को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 33। साइन ग्रेटर वैल्यू का वो है 17 और उसका साइन है माइनस, वैसे दोनों के साथ साइन माइनस था लेकिन हम ग्रेटर वैल्यू का लेते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 ऐसे ही रहेगा। अब ये मजीद इसकी कटिंग नहीं होती, एक ही टेबल पर नहीं आते तो इसकी कटिंग नहीं कर सकते, तो यही हमारे पास x का आंसर है। ठीक है, x के आंसर एक आ गया है हमारे पास -1/2, दूसरा आ गया है -33/2। हमने इसे सॉल्व किया है, मतलब वेरिएबल का आंसर दिया है। जब जब सॉल्व करते हैं वेरिएबल का आंसर देते हैं, मतलब तब तब हम सोल्यूशन सेट भी राइट करते हैं। तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास x के आंसर चले जाएंगे, दोनों में से जो मर्जी पहले लिख लें। -1/2 -33/2 ये इसका आंसर आ गया। इसके साथ ही हमारे पास क्वेश्चन 3 का पार्ट 8 भी कंप्लीट सॉल्व हो गया है।